सरकार कह रही है इंश्योरेंस कराओ, फिटनेस कराओ और रोड टैक्स भरो, लाइसेंस लो, लेकिन कागजात पूरी करो ऑटो की, लेकिन चलाओ गलियों में। मतलब टैक्स भरे हम रोड को और चलाए रिक्शे गलियों में। जब सरकार हमें टैक्स ले रही है तो हमें रोड पे चलने दे। पब्लिक या सरकार कहती रिक्शा ज्यादा हो गई, तो रिक्शा हमने किया ज्यादा या गवर्नमेंट ने किया? आप ऑटो के कंपनी देख लो, 1 या 2 मिलेगी, रिक्शा की कंपनी देख लो 100 कंपनी मिलेगी। तो रिक्शा गवर्नमेंट ने ज्यादा किया कि हमने ज्यादा किया? लाइसेंस वगैरह बैच वगैरह सब कुछ होते हुए रोड पे रिक्शा निकालते, ट्रैफिक वाले पकड़ लेते, नो एंट्री, चलान 20,000 30,000। एक 15 रुपए की सवारी 10 रुपए की सवारी कमाने वाला 15-20 हजार का चलान कहाँ से बुक कर सकते? जब तक हमारी बात एलजी साहब तक कोर्ट तक नहीं जाएगी, जब तक अब यहाँ पे अभी हड़ताल हो रही है, फिर चक्का जाम भी होगा। क्योंकि जो पार्टी हमें रिक्शा चलवा देगा, जो गरीब के साथ देगा, हम उनके साथ है। आपकी देगा, हम उनके साथ है। जो रिक्शा चलाएंगे वो वही जीतेगा। पब्लिक को परेशानी है रिक्शा बहनों की वजह से, पब्लिक नहीं चाहती रिक्शा बहनों को बहुत परेशानी होगी है कि रिक्शा बंद हो गया तो पैदल चल चल के मर गई। एक भी रिक्शा कुछ भी नहीं मिला, आके हार गई, फिर बस में बैठी, परेशान हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप लोग देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। दिल्ली में लगी है आज रिक्शा की स्ट्राइक। आइए जानते हैं लोगों से क्या कहना है रिक्शा वालों का, किस वजह से स्ट्राइक लगी है। आइए करते हैं बातचीत। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश राजी। मुकेश जी, आज जो स्ट्राइक लगी है क्या वजह है इसकी? 2 दिन से स्ट्राइक हो रही है। किस वजह से? पुलिस हमें परेशान करती है, रिक्शा लगाने नहीं देती है, हमारे रिक्शे पकड़ के वो तोड़ देती है, डैमेज कर देती है, वापिस देती नहीं वो हमारे को। रिक्शा पुलिस जब्त कर लेती है, तोड़ देती है। तो अभी तक जो आपकी रिक्शा चल रही थी अभी तक नहीं कर रही थी क्या कोई पुलिस? पहले भी करती, इतना नहीं करती। जब आपकी 4 या 5 हजार रुपये उन्होंने जब्त कर लिया और 3-4 हजार रुपये उसको जब्त करके तोड़ दिया। 3-4 रिक्शाएं तोड़ दी है, जब्त कर ली है। 2,500-3 हजार रिक्शा तोड़ दिया है। अच्छा, 2,500-3 हजार। आपको सुनिए फर्क पड़ रहा है। तो क्या कहना है, क्यों कर रही है वो ऐसा? क्यों कर रही है तो उनसे पूछिए। जब इन्होंने स्टार्टिंग में रिक्शा निकाला था तो उन्होंने कहा रिक्शा ले जाओ, ना तो उसके बैच बनाया, ना लाइसेंस बनाया, कुछ नहीं बनाया था। हम लेकर, मेरे पास रिक्शा बहुत पुराना है, अब मैं क्या करूँ? हम तो ये बोलते हैं, पुराना है तो ले लो उसको, लेके उस रिक्शे को लेके उसका जो बनता है हमारे को नया रिक्शा दो, उसकी चार्जिंग ले लो हमसे, जो महीने की किस्त बनती है। सिर्फ गवर्नमेंट ले, प्राइवेट वाला कोई ना ले हमसे रिक्शा की। क्यों प्राइवेट लेगा बहुत चार्ज करेगा, गवर्नमेंट लेगी कम तो लेगी कम से कम। हम कहाँ जाए? मेरी उम्र 73 साल की है, मैं चला रहा हूँ। पर अभी कुछ ये भी आता है कि कुछ रिक्शाओं के नंबर प्लेट्स नहीं है, इस वजह से उनको रोका जाता है। नंबर वालों को कुछ नहीं कहा जा रहा। नंबर वालों को सबको नंबर वालों को बुलाए। मैं बताता हूँ, हमारे पास नंबर वाले हैं, ठीक है। सरकार कह रही है इंश्योरेंस कराओ, फिटनेस कराओ और रोड टैक्स भरो, लाइसेंस लो, लेकिन कागजात पूरी करो ऑटो की, लेकिन चलाओ गलियों में। मतलब टैक्स भरे हम रोड को और चलाए रिक्शे गलियों में। हम 10 रुपए सवारी दो है, ये कोई इंसानियत कहाँ की सरकार? जब सरकार हमें टैक्स ले रही है तो हमें रोड पे चलने दे, रोड पे चलने का अधिकार दे हमें, नहीं तो कुछ मत करे, सिर्फ लाइसेंस और नंबर दे कि हम गलियों में चला पाए। गलियों को सवारियों को लेके हम मेट्रो तो छोड़े, अब मेट्रो तो हमें छूट दे कम से कम 1 से 2 किलोमीटर का, कि हम सवारियों को रोड क्रॉस कर सके, रोड क्रॉस कर सके। आप कानून बना रहे हो हमारे नुकसान के लिए कि ऑटो को सारे कानून होना चाहिए, लेकिन आप नुकसान रिक्शे वालों कर रहे हो कि सारा कागज पूरा करके चलाओ गलियों में। बताओ 10 रुपए से हमारे गुजारा होने वाला है? आज की महंगाई टाइम में हर चीज की महंगाई हो रही है, लेकिन रिक्शे वाले की महंगाई नहीं है। कागजात पूरी करो लेकिन चलाओ गलियों में, ये कहाँ के नियम है? बगैर नंबर वाले, हम कहते हैं कि बगैर नंबर वाले बंद कर दो, लेकिन तत्काल के लिए हमें कोई टेम्परेरी नंबर दे दो कि जो रोड टैक्स फिक्स ना लगे, जो गरीब आदमी 1000-1500 रुपए दे के सालाना या 6 महीना ही करके अपना गुजारा करे। हम गरीब आदमी है, कहाँ से रोटी पालेंगे? आज हम लोग हड़ताल इसी वजह पे बैठे हैं कि हमें कोई इसका मकसद दो, कुछ टाइम दो कि कागजात पूरे करें। आज जो फिटनेस में हमें टाइम लग रही है, चार्ज है वो फिटनेस में माफ कर दे, आगे से फिटनेस चार्ज चलान। आप लोगों का कहना है कि आप लोगों की चालान है वो माफ हो जाए, फिटनेस आप लोगों की होते सब कुछ, लाइसेंस वगैरह बैच वगैरह सब कुछ होते हुए रोड पर रिक्शा निकालते, ट्रैफिक वाले पकड़ लेते, नो एंट्री, चलान 20,000 30,000। एक 15 रुपए की सवारी 10 रुपए की सवारी कमाने वाला 15-20 हजार का चलान कहाँ से बुक कर सकते? इसका फिटनेस खत्म होने वाला है,
इस पे चालान कितने का हो रखा है? 1.5 लाख का। कहाँ से करवाएंगे फिटनेस? मतलब 1.5 लाख का चालान है रिक्शा वाले के ऊपर। मैंने फिटनेस खत्म होने वाले हैं, 1.5 लाख का चालान हो रहा चालान किस चीज का है? है। ये नो एंट्री का पकड़ लेते हैं, आजा साइड में लगा ले बिना तो मतलब। नो एंट्री में आप लोग रिक्शा क्यों ले जा रहे हैं जब आपको पता है ये नो एंट्री है? तो भाई साहब आप रोडों का सारे चीज लेते हो, टैक्स लेते हो, सारी चीज लेते हो, गलियों में कहाँ चलाएंगे? लाइसेंस दे रखे हो, फिटनेस सारे चीज कर रखे हो, कहाँ से गली में चलाएंगे बताओ? एक मैं आपको बता दूं, जो नो एंट्री होती है वो कुछ जगहों पे होती है, पूरी रोड पे नहीं होती है। आप बाकी रोड पे चला सकते हैं, खाली गलियों में रोड पे चलाइए। उस नो एंट्री वाली जगह सबके लिए है वो। सब गलियों में उतना नहीं मिलते हैं, रोड पे भी हर जगह नो एंट्री नहीं होती है। तो सारी जगह पकड़ लेते हैं। अच्छा, जहाँ नो एंट्री नहीं है वहाँ भी पकड़ा जा रहा है। वहीं पे पकड़ लेते हैं। क्या कहते हैं वहाँ पे? कहता नहीं पर आजा साइड में लगा, नो एंट्री है, चालान कर देता हूँ। चालान कितने तक का होता है? 20,000 25,000। सीधा 20,000 25,000 का चालान हो रहा है। आपने कभी भरे हैं इतने? अभी मैं इतने भरे हैं अभी तक? कहाँ से भरेंगे, इतना कमाई नहीं है। चालान कटा है? कटा है? कितने का? 20,000 25,000 का ऐसे कटा हुआ, अभी पे पर्ची रखा होगा अंदर में मेरा टिक्की में। नो एंट्री का पर्ची दिखाओ, पर्ची। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग जैसे अभी रिक्शा चला रहे हैं तो बैन करने से क्या आपको लाभ होगा? कि अब हमारी कोशिश तो अपनी जैसे हर एक आदमी जब भूखा मरता है वो कोशिश करता है इनका कोई समस्या हल हो जाए। अभी तक कोई हमारी समस्या नहीं, क्या करें हम? हड़ताल करने से क्या लाभ है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हड़ताल से क्या लाभ? गवर्नमेंट ने पहले हमें परमिट दिया, बैच दिया, ठीक है जी। तो क्यों दिया बैच? बताओ, परमिट किस लिए होता है? रोड पे चलाने के लिए कि गलियों में चलाने के लिए? इन्होंने पहले परमिट दे के, बैच दे के फिर कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया जी? आज आप कैंसिल करती हो, पहले जिनके पास बैच है वो क्या करेंगे? 2016-15 में जो रिक्शा निकला नंबर वाली, उनको आपने बैच परमिट सब कुछ लागू कर दिया। लागू करने के बाद आप कह रहे हो ये इनका ये चालान है। ये 25,000 का चालान हो रखा है, कहाँ से भरूंगा मैं? ये 25,000 का चालान बता रहे, कहाँ लिखे भाई साहब 25,000? मीटर रखे ना, ये दिखाया जा सकता है कैमरे में। फोन पे भी कहते हैं कि मैसेज आता है और इनका जो चालान है 25 से 20,000 इन सब का चालान काटा जाता है रोडों पे रिक्शा चलाने के लिए। थी सही बात है? रोडों पे रिक्शा चलाते हैं, अच्छा, नो एंट्री का चालान कर देते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ कागज हमारे ओके, लाइसेंस, फिटनेस, सर्विस, सब कुछ हमने भर रखा है, अगर रोड पे हम जाएंगे तो हमारा फिर भी 25,000 का चालान होगा और 4 चालान होने के बाद हमारी रिक्शा जब्त कर जाएगी सर। हम अंदर चलाते हैं तो अंदर इतनी पब्लिक नहीं है जिसको हम अंदर से मतलब हमारा रोजी रोटी चल सके, ठीक है। और दूसरा, हम रोड पे भी आएंगे तो हमारी रिक्शा जब्त हो जाएगी या हमारा चालान कर दिया जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ? अगर अंदर भी चलाने देंगे, बाहर तो आना ही पड़ेगा, सवारियों को लेके बाहर आना ही पड़ेगा। इस चक्कर में बात तो वही पड़ जाती है। और हम जब टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो हमारे को रोड पे चलाने का हक है। हाँ, आप जैसे कह रहे हैं आपको रोड पे चलाने का हक है, पर अभी जनता भी ये चीज मानती है कि जैसे रिक्शा रोड पे चलती है, साथ में बसें भी चल रही हैं, लोगों के लिए स्पेस बहुत कम है। चलिए, आप कह रहे हैं कि खाली एक रिक्शा को क्यों रोका जा रहा है? रिक्शा वालों के साथ लोगों का दिन सर, मेरा रिक्शा जबरदस्ती रात के 10:30 बजे खाली रिक्शा ये अपना लेके जा रहा था। उसके बाद में खाली रिक्शे को पीछे गाड़ी लगा के पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में 13,000 रुपए का चालान करा। दूसरे दिन में ये अपना कौन सा, ये द्वारका कोर्ट में मैं गया था। कोर्ट में गया, जज ने बोला 8,000 रुपए फाइन भरो। तो मैंने कहा चलो खुश हुआ, मैं चलो 8,000 रुपए लगने के बाद भी छूट तो जाएगा ना, क्योंकि मैंने 40,000 रुपए की उसमें बैटरी डलवाई थी। पूरा काम मेरी ओके रिपोर्ट गाड़ी थी। उसके बाद में गया, पर्ची स्लिप लेके जो जज ने अपने साइन वगैरह करके जहाँ पर गाड़ी जमा होती है वहाँ पे क्या बोला, मैं कहा सर मैं गाड़ी का चालान वगैरह सब कुछ मैं भर के आ गया हूँ और मेरी गाड़ी आप छोड़िए। तो कह रहे बेटा आपकी गाड़ी के वो दिखाओ लाइसेंस वगैरह ये दिखाओ। मैंने सारी चीजें दिखाई। कह रहे बेटा 92,250 रुपए और लाओ। मैं कहा सर जब जज के साइन वगैरह सब हो गया, मैं फाइन भर के आ गया तो मेरी गाड़ी आप क्यों नहीं छोड़ रहे? मेरी गाड़ी नहीं छोड़ी गई। 92,250 रुपए मेरे से मांग रहे थे। मैं बाहर आके चुपचाप से बैठ गया। उसके बावजूद अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने किस्तों में बैटरी डलवाई थी 40,000 रुपए की। अब मैं होपलेस हो गया। अब मैं क्या करा या क्या? फिर वहां पर दलाल बाहर घूमने लगे। उन्होंने दलाल बिठा रखे बाहर कारों में। उन्होंने मेरे से 92,250 रुपए मांगे। फिर दलाल वगैरह, मैं साइड में बैठ गया डिप्रेशन में। मतलब आप लोगों से 92,000 रुपए तक का चालान काटा जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं। और अगर पैसे ना भर रहे हो तो मेरे पास में फोन में पैसे नहीं भरे जाते तो हमारी गाड़ी दी नहीं जाती, हमारी को जब्त हो जाती है। पैसे नहीं दिए, गाड़ी नहीं दी जाती। नहीं भरते तो उनके बाद हमें, अगर जैसे हम वहाँ पे गए जहाँ हमारी गाड़ी पकड़ी गई है, वहाँ पे हमसे अलग घूस लिया जाता है।
2,000 रुपए हमसे अलग लिया जाता है कि आपकी गाड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो कोई सी भी धारा लगा के अपनी गाड़ी बंद कर देंगे, चाहे आपके पास लाइसेंस हो, चालान कुछ भी हो, चाहे आप कोर्ट से पर्ची लिया हो, फिर भी आपकी गाड़ी बंद होगी। ना वहाँ पर दलाल बाहर घूमते हैं, उनके दलाल बाहर घूमते हैं। मगर सर अब मेरे को क्या होगा, बोला है आपकी कौन सी वाली बैटरी है, पानी वाली है, लिथियम है, कौन सी है? मैं क्या पानी वाली बैटरी है, मेरे पास ये रहा बिल और ये मेरी सर किस्तों में डली हुई है, उधारी में। अगर ये भी नहीं मिली तो मेरे को डबल मार पड़ जाएगी। अब मैं उनकी किस्त के पैसे भी तो भरने होंगे मेरे को। फिर उन्होंने बोला किसी को बोलना मत, 5,000 रुपये। मैं क्या भाई साहब, मैं 5,000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लगेगा, मैं तेरा सेटलमेंट करवाता हूँ। फिर मैंने 5,000 रुपये वहाँ पर दे के अपनी बैटरियाँ निकलवाई। मैंने 500 रुपये में फिर वहाँ से मैंने ऑटो करके बैटरी वाले को, प्रेस्को बैटरी वाला है, उसको जाके मैंने बैटरियाँ उसको वापसी दी। उसका मैं 2-4 हज़ार 5,000 बैटरी रुपये देने के बाद में जो मेरा फाइन होगा मैं उसको दूंगा। मतलब रिक्शा वालों को उनकी रिक्शा जब्त कर ली जाती है, पैसे मांगे जाते हैं रिक्शा देने के बदले, सब कुछ दिखाता हूँ। लाइसेंस वगैरह और रिक्शा के पेपर्स होने के बावजूद भी, और काफी भारी भारी चालान काटे जा रहे हैं। भाई साहब आप भी क्या करते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं? तो अभी आप जैसे रोड पे चला रहे हैं, तो ये जैसे बैन कर दिया है, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या हड़ताल करने से कुछ फायदा होगा आपका? हाँ जरूर होगा, फायदा क्यों नहीं होगा। अभी हड़ताल भी तो है, हड़ताल हो रहा है, फिर चक्का भी जाम होंगे, पूरे अधिक होंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे आप आगे? आगे भी आप ताज़ी सुरक्षा रिक्शा वाले का नहीं निकलेगा, चक्का भी जाम होंगे। जब तक हमारी बात एलजी साहब तक कोर्ट तक नहीं जाएगी, जब तक अब यहाँ पे अभी हड़ताल हो रही है, फिर चक्का जाम भी होगा। क्योंकि देखिए हम गरीब आदमी है, 10-10 रुपए कमा के अपना घर चलाते हैं। अगर वही 10 रुपए हमें ना मिले तो हम भूखे मर जाएंगे। हड़ताल करने से क्या लाभ है इसमें किसी का? केजरीवाल को आना तो लाभ ही मिलेगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ये मेरी गाड़ी केजरीवाल को वोट तभी देंगे जब तक रिक्शा चालू नहीं होगी। हाँ तब देंगे वोट केजरीवाल को, ऐसे नहीं देंगे। अभी मिलेगा। अभी तक आपका साथ था केजरीवाल? चलवाएगा हम उनको वोट देंगे, वो पार्टी से हमें मतलब नहीं है। चाहे बीजेपी चलवाए, चाहे आम आदमी चलवाए, चाहे कांग्रेस चलाए, जो पार्टी हमें रिक्शा चलवा देगा, जो गरीब के साथ देगा, हम उनके साथ है। आपकी देगा, हम उनके साथ है। कौन रिक्शा चलाएंगे वही जीतेगा। आपकी तरफ से क्या किया जाएगा अगर रिक्शा रोड पे चलती है? आप लोग क्या दोगे कि मतलब रिक्शा सही से चलेंगी? 65 हज़ार रुपए का रिक्शा निकाला गया था रोड पे चलने के लिए ही, निकाला गया था। बिना नंबर वाला भी निकाला गया था, नंबर वाला भी निकाला गया था। आज इसकी कीमत 2 लाख 1.5 लाख से नीचे नहीं है। क्यों नहीं है? लेने वाला बंदा कहाँ से देगा? जिस टाइम रिक्शा 2012 में आई थी, रिक्शा 60 या 65 हजार का था। उस टाइम में किराया रिक्शे वाला का 10 रुपए था। इस टाइम 2 लाख का रिक्शा है, तो इस टाइम में किराया 10 रुपए ले रहे हैं। दूसरी बात, पब्लिक या सरकार कहते रिक्शा ज्यादा हो गई, तो रिक्शा हमने किया ज्यादा या गवर्नमेंट ने किया? आप ऑटो के कंपनी देख लो, 1 या 2 मिलेगी, रिक्शा की कंपनी देख लो 100 कंपनियां मिलेगी। तो रिक्शा गवर्नमेंट ने ज्यादा किया कि हमने ज्यादा किया? रिक्शा बगैर नंबर का गवर्नमेंट ने बाहर किया कि हमने बाहर लिया? गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक को दिया बना के रोड पे चलने के लिए, या नंबर वाले भी? तो पहले बगैर नंबर वाले को जो रोड पे आया उसको पहले पकड़ो ना, जो बना के बेच रहा है। हम गरीब आदमी को क्यों मार रहे हो? हम तो सरकार ही मार रही है, पब्लिक ही मार रही है। आपके रिक्शा का फिटनेस वगैरह सब पूरा है या नहीं? पूरा नहीं, हम पूरा कहाँ से करवाए? एक बगैर नंबर का चल रहा है, 40,000 का रिक्शा, उसको भी सवारी 10 रुपए दे रही है। हम रिक्शा 2 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, उसको भी 10 रुपए दे रही है। तो आप बिना नंबर की गाड़ी खरीद क्यों रहे हैं? बिना नंबर की गाड़ी चला क्यों रहे हैं? हमारे पास नंबर वाली गाड़ी है, जो भी, लेकिन आपका फिटनेस वगैरह पूरा नहीं है। पूरा नहीं है, तो फिर वो क्यों नहीं करवा रहे? भी निकला है, फिटनेस तो कराने जाते थे, घूस मांगते थे 30,000 रुपए। फिटनेस के लिए कराने जाते थे। मैं ड्राइवर हूँ, मैं बस तक का ड्राइवर हूँ, मैं बड़ी से बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हूँ। मैं आखिर में मैं हार के उसके बाद में मैंने रिक्शा वगैरह लिया था, उसके बाद में चलाया। मेरी गाड़ी पुरानी हुई थी, मैं फिटनेस कराने गया था जगतपुरी अथॉरिटी में, कह रहा 30,000। मैं कहा मेरी बड़ी गाड़ी में नहीं लगते इतने, बड़ी गाड़ी में नहीं लगते इतने फिटनेस के। एक जायज जो एलिजिबल हो वो कराया जाए हमारे लिए, जो फिटनेस भी हर कोई करा सके। मर्जी अपने हद से ज्यादा जब मांगा जाएगा तो कहाँ से करेगा बंदा? पैसे आपसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, रिक्शा बैन हो रही है, दलाल मांगे जा रहे हैं, दलाल से रिक्शा बैन हो रही है सरकार के द्वारा, पर आप लोग रिक्शा की एलजी के द्वारा। हमारी बहुत नाराजगी है एलजी साहब के द्वारा। इन्होंने जो किया है ये हमारे नाइंसाफी करी है। हम लोग रिक्शा, हम लोग गरीब आदमी है, रिक्शा वाले नाराज है दिल्ली के एलजी से, बिल्कुल हम लोग सब नाराज है जी। हम लोग की रोजी रोटी चली, मुर्दाबाद। पर जैसे आप लोग रिक्शा पर अगर हड़ताल करते हैं तो फायदा तो उनका है नहीं, ना ही नुकसान है।
नुकसान तो जनता का है ना, जनता को आने जाने में, बुजुर्ग लोगों को दिक्कत हो रही है। हमारे को थोड़ा टाइम दिया जाता, हमें कुछ टाइम दिया जाए, हम अपने कागजात 5,000 रुपए घर का किराया है। हमारे को थोड़ा टाइम दिया जाता। अब एकदम से आपको बोलूँगा घर में रहिए तो आप भी बोलोगे यार थोड़ा टाइम देता तो समझ में आपको पता है आपकी जो रिक्शा चल रही है कितने सालों से चल रही है, बिना नंबर की, बिना पेपर्स के, तब से आप लोगों ने क्यों नहीं करवाया? जो ये रिक्शा इतने सालों से चल रही है, अगर सरकार ने नहीं भी कहा, आपने खुद से क्यों नहीं करवाया? लागू करा ही नहीं था पहले ऐसा कुछ। बिना लागू करे भी पर एक प्रोटोकॉल होता है, रोड पे जब गाड़ी चलती है तो उसका नंबर हो, उसका नंबर तो भैया है, ऐसा नहीं हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, हर कोई इंसान एक जैसा पर फिर भी गाड़ियां तो चली रही थी, तो वो आप लोगों ने मिलकर यूनिटी बना के पहले ही किया होता। इससे पहले कभी हुई नहीं हड़ताल। तो हड़ताल इसलिए ही हो रही है ना क्योंकि सरकार ने जो इसके ऊपर बैन लगाया, सरकार ने बैन इसलिए लगाया क्योंकि आप लोगों ने इसके जो कागजात पूरे नहीं करे, चाहे आप लोगों का वो नंबर प्लेट ना हो, ये अगर आप लोग पहले कर लेते तो हड़ताल की भी जरूरत नहीं पड़ती, रिक्शा बैन की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए बात ऐसी, अरे एक मिनट, बात ऐसी है सर, देखिए पहले जब चलाई इन्होंने तो बिना नंबर की रिक्शा चलाई, ठीक है, सुनो, तो उन्होंने जब रिक्शा चलाई तो उन्होंने आप अगर कानून चाहते हो तो आप शुरू से कहते हैं कि हमारा फिटनेस दो, लाइसेंस दो, सब कुछ चेक करते। आप ट्रैफिक वाले होते हैं, हर रोड पे हर 2 किलोमीटर पे ट्रैफिक वाले खड़े हैं। आप पहले से अगर आप शुरू से चेक करते तो आज हम लोग ये गलती करते बिल्कुल नहीं करते। जब से नंबर वाली चालू हुई है जी, हम नंबर वाली चला रहे हैं, लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ है हमारे पास, फिर भी ये बंद हो रही है, फिर भी हमारे 25-25 हजार के चालान हो रहे हैं। नंबर वाली रिक्शा है, लाइसेंस है, सब कुछ है, होने के बावजूद फिर भी चालान हो रहे हैं, चालान किया जा रहा है। गाड़ी बंद करी जा रही है। चालान के पेपर्स दिए जाते हैं तो उस पर क्या बोला जाता है, किस चीज के चलान है, नो एंट्री के या किसी और नो एंट्री के चलाने, वो कहते हैं कि आप गलियों में चलाइए। हम उनसे यही पूछते हैं कि आप जब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास रूट टैक्स है, हम रूट का टैक्स भर रहे हैं, लाइसेंस है, सब कुछ है, उसके बाद भी हम गलियों में क्यों चलाएं? और गलियों में चलाए ले तो हम रोड पे से जाएंगे ना, पब्लिक को हम मेट्रो से ही सवारी को घर लेके जाएंगे। आप मेट्रो पे ही खड़े हो जाते हो, आप पहले ही पकड़ लेते हो, बताइए हम कहाँ जाएंगे? गलियों से रोडों पे जो जाम लगता है, रोडों पे जो जाम लगता है सबसे ज्यादा कौन सा रिक्शा चल रहा है? जाम नहीं चल रहा है। आप बताइए, जाम नहीं चल रहा है, बताओ सर। आप बताइए, सरकार रुको एक मिनट, सरकार कह रही है या पब्लिक कह रही है कि रिक्शे वालों से रोड पे जाम लग रही है, तो जाम लग रही है सर सरकार की वजह से लग रही है। रिक्शा भरा है किसने? सरकार की वजह से जाम लग रही है। सरकार ने भरा है, रिक्शा वालों को इतना लाइसेंस क्यों दिया? मतलब सरकार रिक्शा कम कर दे, उसमें भी तो आप ही का नुकसान है ना। बगैर नंबर को बंद कर दो। आप लोग खरीद क्यों रहे हो? बिना नंबर की रिक्शा मत खरीदिए। क्यों? अगर देखिए मार्केट में जब कोई चीज आती है, अभी हुआ है ना, हाँ, अब हम क्यों ना खरीदेंगे? हम नहीं खरीद सकते, मेन बात है। आपको नया भी लेके, अभी मेरा दोस्त लेके आया था, अभी मैं रिक्शा लेके खड़ा हूँ, उसका भी 25,000 रुपए का चालान कर दिया, 10 दिन पुराना रिक्शा। लाइसेंस एक चीज कहा जाती है, जो बगैर नंबर की रिक्शा खरीदी जाती है वो थोड़ी सस्ते में आ जाती है। तो आप लोग सस्ते के लालच में बगैर नंबर की रिक्शा खरीदते हैं। हाँ जी। कल मेरे को मायापुरी जाना था, बिल्कुल रिक्शा बिल्कुल नहीं मिला, मेरी मीटिंग्स थी, मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई, मुझे वापस आना पड़ा घर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा है। आपको मायापुरी जाने के लिए रिक्शा नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा था, मैंने बस लिया डायरेक्ट, वहाँ से मैं रिक्शे में जाना होता है, वहाँ से मुझे एक भी रिक्शा नहीं मिला, बस भी आ रही थी, पूरी भरी हुई बस सारी बसें आ रही थी। आप क्या चाहते हो, रिक्शा बैन होए कि चले? सर मैं नहीं चाहती रिक्शा बैन हो, क्योंकि बहुत सारे जो इतने सारे लोग हैं उनका जो रोजगार है वो भी खत्म हो जाएगा अगर रिक्शा बैन हो। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है सर, क्योंकि कल मुझे एकदम से ऐसा रोना सा आ गया था मुझे जब रिक्शा नहीं मिला। पब्लिक को परेशानी है रिक्शा बैन होने की वजह से, पब्लिक नहीं चाहती रिक्शा बैन होए। को बहुत परेशानी होगी कि रिक्शा बंद हो गया तो। पर जो रिक्शा के जो ट्रैफिक लगते हैं सबसे ज्यादा पब्लिक ही बोलती है कि ये जो ट्रैफिक है हम लोगों को इसी वजह से दिक्कत हो रही है, हम लोग गलियों में नहीं चल पाते, रोडों पे गाड़ियां नहीं चला पाते, तो उसमें भी पब्लिक यही कहती है। सर ये तो होता है पब्लिक, ये तो है ही, थोड़ा ट्रैफिक पे होता है ये रिक्शा से, पर कोई तो सोल्यूशन होगा सर, हर चीज का सोल्यूशन होता है, तो ये भी सोल्यूशन जरूर निकलेगा। पर आप लोग चाहते हैं रिक्शा ना बैन हो, इनकी रिक्शा चाहती है रिक्शा बैन हो? बिल्कुल नहीं चाहते। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं पब्लिक भी नहीं चाहती रिक्शा बैन होए, पब्लिक को भी दिक्कत होती है बाहर रोड पे चलने में और अपने मेट्रो से घर तक जाने में, और रिक्शा वाले भी चाह रहे हैं कि जो उनके ऊपर चालान है वो हटा दिया जाए, उनके साथ थोड़ी उनकी बातचीत की जाए, उनसे सुना जाए और इनके चालान जो है माफ किए जाए। पर आप लोगों के अगर चालान माफ कर देंगे, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों के चालान माफ होते हैं तो आपके साथ और भी लोग हैं, चाहे वो ऑटो वाले हो गए,
चाहे वो बस वाले हो गए, वो लोग भी कहेंगे हमारे चालान माफ कर दो जी। रिक्शा वाले स्पेशल थोड़ी है। कर दिया है ना, पहले हमारे पे तो एकदम से संकट आया है। उस संकट आने से पहले हमें 1-2 महीने पहले चेतावनी देनी चाहिए थी कि भाई ये चीज ऐसे बैन होने वाली, हमें समझाया जाता कि नंबर वाले चलेंगे या बिना नंबर वाले बिल्कुल बंद हो जाएंगे तो हम समझ जाते। अब जो इंसान किराए पे रह रहा है, कुछ भी रह रहा है, परेशान हो रहा है, एकदम से उसके ऊपर संकट आ गया, बंद कर दिया। आज मेरे घर में खाने के लिए नहीं है भाई, तो मैं बेरोजगार होकर बैठा हूँ, बताओ कहाँ जाए। बिल्कुल, यहाँ पे आप जनता है, तो हमारे साथ जनता भी मौजूद है जो रिक्शा बैन के ऊपर अपनी समस्या बता रही है। माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा जरीना नाम है। माता जी, मच्छी मार्केट से पैदल चल चल के मर गई। एक भी रिक्शा कुछ भी नहीं मिला, आके हार गई, फिर बस में बैठी, परेशान हो गए हम। रिक्शा ना होने की वजह से बुजुर्गों को काफी दिक्कतों को देखना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, रिक्शे से बहुत आराम है, हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, रिक्शा पकड़ के तो जा सकते हैं कहीं ना कहीं, और चलाएं रिक्शे वाले ढंग से, ध्यान से चलाएं। रिक्शा वाले चलाए ढंग से और ध्यान से चलाए, माता जी का कहना है। मतलब अभी तक थोड़ा बहुत इनके चलाने की वजह से भी दिक्कत हो रही थी। हाँ जी, दिक्कत इसलिए हो रही है इनके चलाने से कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, रिक्शे जगह नहीं मिलती है खड़े हो, अपने उससे खड़ा करें और अपने ध्यान से चलाएं। अच्छे से चलाए, ध्यान से चलाए, पर रिक्शा बैन ना हो। पब्लिक ये भी कह रही है, पब्लिक भी नहीं चाहती, पब्लिक भी नहीं चाहती कि रिक्शा बैन होए, रिक्शा चलती रहे। पर इसकी वजह से पब्लिक का ही कहना होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अगर ये बैन नहीं होती तो वापस ट्रैफिक तो रहेगा। जो रिक्शा की जो काउंटिंग है, जो यहाँ पे चलने की तादाद है, वो तो उतनी ही रहेगी। तो वो तो अगर रिक्शा चलती है दोबारा आ जाएगी तादाद, तो उस वजह से फिर आप क्या करोगे? दिक्कत तो होगी। तो दिक्कत तो हमें लोग को होती है जब रिक्शा नहीं चलता है। हाँ, तो रिक्शे वाले भी बेचारे मेहनत करते हैं, वो खाते हैं बेचारे। हाँ, रिक्शा वाले मेहनत करके, तो हाँ बिल्कुल, वो मेहनत करते हैं, इनके ही बच्चे हैं बेचारे। अब यही रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट भरेंगे। अब 2 दिन से 3 दिन नहीं कमाए तो बच्चे भूखे परेशान हो रहे होंगे। जैसे कि पब्लिक का भी यही मानना है कि जो रिक्शा बैन हो रहा है, ई रिक्शा बैन, ये चीज गलत है। इन लोगों को भी तकलीफ है, पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है। पब्लिक भी कहती है उनको घर से मेट्रो तक या आसपास जाने के लिए। माता जी, आज आपको रिक्शा नहीं मिला? नहीं मिला, रिक्शा ही नहीं मिला। रोज आप रिक्शा से जाते हैं? वजन उठाने के लिए किसी को बुलाया, वो लेके गए, उठा के ले गए, नहीं तो रिक्शे में आ जाते हैं। रोज आप रिक्शा से आना जाना करते हैं? कहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप रिक्शा से? मैं पटेल नगर जाती हूँ। पटेल नगर जाते हैं, तो आज आपको बिना रिक्शा के जाना पड़ रहा है। बस में जाना पड़ा। पर लोगों को तो ये मानना है कि रिक्शा की वजह से ही काफी ज्यादा रोडों पे ट्रैफिक और दिक्कत को तो आसान लगता है। आसान लगता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, रिक्शा चलती रहे या चलना चाहिए? चलना चाहिए, पब्लिक परेशान ना हो। पर तो रिक्शा वाले इसके लिए क्या करेंगे? अगर रिक्शा चलती है, ट्रैफिक तो वापस बढ़ेगा, तो ट्रैफिक के लिए क्या करेंगे रिक्शा वाले? आप लोग क्या करोगे? आप लोगों के एक जिम्मेदारी है, अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमारी वजह से चलिए ठीक है, कागज चलान माफ किए जाए, जिसकी नंबर प्लेट है वो लागू चली जाए, रुकी ना जाए वो। चालान अगर, चलिए ठीक है, चालान कागज का ठीक है। अगर रिक्शा रोड पे चलती है, उसकी वजह से कमी है, वो थोड़ी से तैयार करवाया जाए और बोला जाए तो पैसे लगेंगे, फाइन बनेगा, हम देंगे। हमारी चीज पूरी होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए हमारी चीज। हमने पैसे भर रखे, टैक्स भर रखा, हर चीज भर रखा। पर रोड पे जो आप लोगों की वजह से ट्रैफिक होता है, लोग जो कह रहे हैं कि दिक्कत होती है चलने में, क्या ऐसे नहीं होता? रिक्शा, आन दुनिया का रिक्शा, इतना रिक्शा चल रहा है रोड पे, बावजूद कह नहीं सकते हैं। रिक्शा बहुत चल रहा है, रोड बहुत चल रहा है, मगर उसके अंदर बिना नंबर वाले भी ज्यादा चल रहे हैं। नंबर प्लेट वाले कम होते हैं, बिना नंबर वाले ज्यादा। जिनकी नंबर वाली रिक्शा होती है, सुनिए बना देते हैं ये। जिनकी नंबर वाली रिक्शा होती है, वो लोग क्यों नहीं कहते बिना नंबर वाली रिक्शा के लिए? उसको क्या फायदा? देखो, उसने 30,000 का भी चलाना है और 50,000 का भी चलाना है और 1.5 लाख का भी चलाना है। भाई साहब क्या कर सकते हैं जिसमें कुछ इसमें फायदा देखेगा? रिक्शे वालों के जाम लगा, अभी जाकर द्वारका में जाम लगा, पूरा जाम लग गया। रिक्शे वाला लगाया, ये मोटरसाइकिल कार वाला लगा रहे। क्या क्या द्वारका में जो जाम लग रहा है, कार वाले और वो लगा रहे। अब अभी रिक्शा नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा ना, फिर वो जाम क्यों लग गया? वो बोलो। हाँ, जैसे रिक्शा वालों का कहना है कि जो जाम लग रहा है
वो सिर्फ रिक्शा वालों की वजह से नहीं लग रहा। आप लोग आसपास देख सकते हैं कि एक बार दिखा दो, आप लोग आसपास देख सकते हैं कि जो जाम है, बस भी उसमें आप क्या करते हैं भाई? आप भी रिक्शा चलाते हैं। हाँ, तो ये जो जाम है रिक्शा वालों की वजह से नहीं लग रहा। अब आप देखो ना किसकी वजह से लगा हुआ है, आप देखो, आपको थोड़ा बहुत चलिए जी बिल्कुल। आप लोग देख सकते हैं रोड पर भी रोड के बीच में सवारी उतारते हैं, रोड के बीच में सवारी उतारते हैं बस वाले रोड के बीच में नहीं बोलते, इनको कुछ इनको रूल नहीं करवाते। बस वाले रोड के बीच में सवारी उतारते, तो ट्रैफिक वाले कुछ नहीं कहते। ट्रैफिक वाले कुछ नहीं कहते, इनको कोई नहीं बोलता। तो रिक्शा वालों का कहना है जाम जो लग रहा है, गवर्नमेंट की बस है, कोई नहीं बोलेगा। गवर्नमेंट की जो बसें चल रही है और जो ट्रेनें चल रही है उन सब चीजों से भी लग रहा है, खाली रिक्शा वालों की उसमें गलती नहीं होती। पर आप लोगों ने जो बैन लगाया है उस वजह से हमने स्ट्राइक कराया 2 दिन का, स्ट्राइक जो करा है, वो पता चले कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी भी जरूरत है, लोगों की भी जरूरत है। पर आप लोगों के ऊपर जो बैन लगा है रिक्शा पे, वो लोग आप नहीं लगा है, अभी नहीं लगा है, हमें सिर्फ परेशान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। रिक्शे वालों को बैन नहीं लगा, परेशान करा जा रहा है। पर सरकार का कहना है बहुत जल्दी बैन लग जाएगा, कर दो रिक्शे की, पर बहुत जल्दी बैन भी लग सकता है। सरकार का कहना है अगर बैन लगता है, हम नंबर भी, हमारे पास नंबर भी है, हमारे पास लाइसेंस भी है, हमारा सब कुछ है। और जो चलान, अब एक बताओ, एक छोटी सी गाड़ी का चलान कितना महंगा होगा? 2.5 लाख रुपए चलान है। आप बताओ, इंश्योरेंस करवाए, पास करवाए, पास चलो ठीक है, हम पास भी करवा लेंगे, हमारे को पार्सिंग की छूट दे दे, हमारा माफ कर दे पार्सिंग, ठीक है, हाँ चलान जो भी है वो माफ कर दे, हम कोई बात नहीं, जैसे कानून कहेगा वैसे करेंगे, हम कानून से आगे हम नहीं जा सकते।